आजकल हमारी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो चुकी है। हमने जो खाना है हमने बाहर से खाना है, हमने घर में नहीं बनाना। तो वो जब सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे अंदर जा रहे हैं, सो दे आर कॉजिंग द प्रॉब्लम। आपने देखा है बहुत सारे लोग हैं वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते लेकिन फिर भी वो मोटे हैं और उनको खुद भी समझ नहीं आता कि वो क्यों मोटे हैं। एक होता है सस्टेनेबल वेट लॉस और एक होता है जस्ट जल्दी वाला वेट लॉस। ठीक है, सस्टेनेबल वेट लॉस जो होता है वो टाइम लेता है। इट कैन टेक अप टू 2 months, 3 months, 4 months। इट्स जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और जो क्विक वाला वेट लॉस होता है वो तो 1 month में भी हो जाता है। जो सच बात है, मेरे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं। जो भी मेरे सारे क्लाइंट्स देख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब खुश हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात फातिमा। नाजरीन, सर्दियां आती हैं तो हमारे स्किन के इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं, हमारी डाइट के इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम क्योंकि हमारा स्लो होता है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। और आजकल वैसे ही हर किसी को पड़ी हुई है वेट लॉस कैसे करना है, वेट गेन कैसे करना है। तो इन सब मसाइल का हल निकालने के लिए, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और आप सब उनको जानते हैं, स्क्रीन पर अक्सर उनको देखते भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी डाइट को फॉलो भी करते हैं। वेट लॉस जर्नी में, वेट गेन जर्नी में उनसे राब्ता करते हैं और उनकी बहुत अच्छी डाइट प्लान्स होते हैं। तो आज आपको मिलवाते हैं हम मनाहिल हारून से। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मनाहिल, बताइएगा कि आपका न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ, डाइटिशियन की तरफ आना कैसे हो। सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि वो लोग इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट और एक डाइटिशियन में क्या फ़र्क होता है। ओके, न्यूट्रिशनिस्ट आप अपने आप को तब भी कह सकते हो जब आप 2-3 years का डिप्लोमा कर रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो ऑफ फ्यू मंथ्स। लेकिन जो एक डाइटिशियन होता है वो प्रॉपर स्टडी होती है आपकी 4-5 years की। अच्छा। जिसके अंदर आपका रिसर्च आता है, हॉस्पिटल विजिट्स आते हैं। बेसिकली इट्स मोर इनटू द क्लिनिकल साइड कि हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं, रिसर्च होता है। सो इट्स अ होल टर्म ऑफ डाइटिशियन जहाँ पे आपकी सारी फूड साइंसेज, रिसर्च, हॉस्पिटल विजिट आ जाता है। तो आपका इस तरफ आना कैसे हुआ, आपने इस करियर को कैसे चूज़ किया? ओके, एक्चुअली मुझे पहले नहीं पता था कि न्यूट्रिशनिस्ट भी कोई चीज़ होती है या ऐसी कोई फील्ड होती है। बट जब मैं अपना एफएससी कर रही थी, सो वन डे आवर सर टोल्ड अस कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें फूड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। एंड ही सेड कि एक बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन उस वक्त न्यू इमर्जिंग फील्ड थी, ज़्यादा लोग इस तरफ नहीं थे। सो मुझे ना शुरू से ही कार्ब्स, फैट के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। और मैं देखती थी और मैं कहती थी कि एनिमल के लिए भी आप जोलॉजी में जा सकते हो, प्लांट्स के लिए बॉटनी में जा सकते हो, बट फूड के लिए आप कहीं भी नहीं जा सकते। बट देन द डे आई रियलाइज्ड कि अच्छा, फूड की भी कोई फील्ड है और पसंद तो मुझे पहले ही था। सो मैंने MD कैट दिया था फॉर द MBBS। बट मेरा यही मोटिव था कि अगर वहाँ नहीं होता तो मैं यहीं पे जाऊँगी। एक आप एम्बिशन बना लेते हो ना कि अच्छा मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट है। सो फिर वो ईयर ऐसा था जब MD कैट लीक हो गया था, दे कैंसल्ड द एग्जाम्स और फिर नेक्स्ट ईयर टर्न आनी थी। तो मुझे लगा कि अल्लाह ताला की तरफ से यही इशारा है एंड बस अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं यही करूं। यस, और मैंने बस टेस्ट दिया एंड आई आपको अपने अंदर वो कौन सा स्पार्क नजर आया कि मैं इस फील्ड में आके जो हूं सक्सेसफुल हो जाऊंगी? अच्छा, मुझे सब कहते थे स्कोप नहीं है तो तुम क्या करोगी, बट आई फील लाइक स्कोप आप खुद बनाते हैं। Exactly. और शुरू से आई वाज द रूल ब्रेकर ऑफ माय फैमिली। यस, सो मैंने कहा करना है तो यही करना है और मुझे खुद पे यकीन था कि आई विल डू इट। जो चीज़ आपको पसंद होती है। लाइक आजकल ये बना हुआ, जिस भी फील्ड में जाओ सब यही कहते हैं इसका आगे कोई स्कोप नहीं है, ये है वो है, तो हर में आपको बनाना पड़ता है। आपकी बात बहुत अच्छी लगी। तो अब आपने इस फील्ड में आ गई है तो आपने क्या माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं अब तक? ओके, अब तक आई हैव डन लाइक 600 ट्रांसफॉर्मेशंस, वेट लॉस रिलेटेड, मेडिकल हेल्थ रिलेटेड। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को क्योर किया हमने, PCOS से, डायबिटीज़ से, थायराइड से। तो डाइट के थ्रू बहुत कुछ अचीवेबल है। लोग समझते हैं बस वेट लॉस, वेट गेन ही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसके अलावा लाइक द ट्रांसफॉर्मेशंस आर अ लॉट। ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा आपने की और सबसे कॉमन मसला आजकल क्या लगता है आपको पाकिस्तान में?
ओके सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैव डन रिगार्डिंग वेट लॉस. वेट लॉस. यस, और कॉमन मसला जो मुझे लग रहा है वो है पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि आजकल Women's में I टीन think में, common. यस, वुमेन में बहुत कॉमन है. और आजकल जो हमारे पास यंग जनरेशन है 16-17 ईयर्स की, उनको ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इशू. आपको क्या तो- लगता है क्या कॉज है इस चीज़ की, क्यों? आई थिंक आजकल हमारी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो चुकी है. हमने जो ऐसा ही खाना है हमने बाहर से खाना है, हमने घर में नहीं बनाना. तो वो जब सारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस हमारे अंदर जा रहे हैं, सो दे आर कॉजिंग द प्रॉब्लम. Exactly. और बस यही है कि आजकल रूटीन भी ऐसी है, किसी के पास टाइम नहीं है. सो ऐसा ही है. ये एक रीज़न है. बिजी इतना हो गए हैं पाकिस्तानी कि उनको घर में बनाने का टाइम नहीं मिला. अच्छा, आपने बताया कि सबसे ज़्यादा वेट लॉस जर्नी, तो वेट लॉस के लिए आप क्या सबसे ज़्यादा डाइट प्रेफर करती हैं लोगों को वेट लॉस करने में? और है किसी का एक दूसरे से डिफरेंट होता है या फिर सबका सेम ही होता है? ओके, ये बहुत मज़े का सवाल है. वेट लॉस इस तरह से चलता है कि हर बॉडी टाइप जो है वो डिफरेंट होती है, उसकी नीड डिफरेंट है. बट मैंने आजकल देखा है, लोग आते हैं वो कहते हैं बस हमें 1000 का दे दें, 1200 का प्लान दे दें, मतलब हमारी कैलोरीज बिल्कुल कम कर दें तो ही हमारा वेट लॉस होगा. लेकिन जब मैं उनको उनकी मेंटेनेंस कैलोरी देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं. लेकिन उसमें होता ये है कि हर बॉडी टाइप डिफरेंट है. जब आपको आपकी बॉडी टाइप के रिगार्डिंग आपको मिलेगा प्लान तो आप में चेंजेस आएंगे, वरना नहीं आएंगे. आपने देखा है बहुत सारे लोग हैं वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते लेकिन फिर भी वो मोटे हैं, और उनको खुद भी समझ नहीं आता कि वो क्यों मोटे हैं. सो दिस इज़ द रीज़न कि हर बॉडी टाइप डिफरेंट है, डिफरेंट प्लान्स लगते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिफरेंट मेडिकल हेल्थ होती है. इसी वजह से व्हेन एवर क्लाइंट कम्स टू मी, मैं पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कराती हूँ. आई डोंट बिलीव इन 1 month 2 month प्लान. टोटल हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसमें आई गेट टू नो देयर बॉडी टाइप, कि क्या क्या इशू है, क्या क्या फूड, क्या क्या डाइट, बिकॉज देयर आर वास्ट अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशंस जो एक बॉडी टाइप पे लगती हैं और दूसरी पे नहीं लगती. अच्छा, अभी हमने बात की कि वेट लॉस की हम बात कर रहे थे कि जितना भी खा लें ना खाएं वो मोटे हो जाते हैं. इसी तरह जो लोग पतले हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो पतले हैं लेकिन वो जितना भी खा लें उन्हें लगता नहीं है, तो उनको फिर आप क्या प्रेफर करती हैं? अच्छा, वेट गेन के लिए? अच्छा बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं हम बहुत खाते हैं लेकिन हमारा वेट गेन नहीं हो रहा. द इशू इज़ कि वो अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं कर रहे होते. दे डोंट नो कि वो प्रॉपरली अपनी कैलोरीज में रह के खा रहे हैं. ठीक है, होता ही है आप एक दिन बहुत ज़्यादा खा लेते हो, एक दिन आप बिल्कुल नहीं खाते हो. यस, एंड यू से कि नहीं मैं तो नॉर्मल खा रही हूँ. और सेकंड चीज़ जो इसमें आती है, आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो जिसकी वजह से कभी कभी आपको भूख नहीं लगती है. बस एक बर्गर खा लिया तो उसी पे पूरा दिन आप गुजार लेते हो और अपनी नेक्स्ट कैलोरीज आप कंप्लीट नहीं करते हो. आपको भरा हुआ लगता है और आप कहते हो बस ठीक है मुझे कुछ खाना नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग कंसेप्ट. और बात यही है कि सारी जो चीज़ है, सारी गेम है, वो कैलोरीज की होती है. इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन फूड टाइप. मेरे पास लोग आते हैं जी हम तो सिर्फ पीनट बटर को शेक में डाल के पी रहे होते हैं सारा दिन, या पराठे खा रहे हैं, तो हमारा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा? तो यही रीज़न है कि आपने अपनी पूरी कैलोरीज को मैनेज करना होता है. इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन वन काइंड ऑफ फूड. बहुत ज़्यादा कम और एक्सीड हो जाए वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं. अच्छा, आपने भी, हम फैट की बात कर रहे थे, वेट गेन की बात कर रहे थे. कुछ लोग होते हैं वो मेंटेन कर भी लेते हैं तब भी उनका दोबारा से उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से उन्होंने इतनी मेहनत करके जो है लॉस किया होता है. तो उनके लिए क्या होता है फिर? ओके, एक होता है सस्टेनेबल वेट लॉस और एक होता है जस्ट जल्दी वाला वेट लॉस. ठीक है, सस्टेनेबल वेट लॉस जो होता है वो टाइम लेता है. इट कैन टेक अप टू 2 months 3 months 4 months. इट्स जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, और जो क्विक वाला वेट लॉस होता है वो तो 1 month में भी हो जाता है. आप 20 to 30 kg 1 month में भी लूज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन वो सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो डबल बैक होके वापस आएगा. Why? Because the body is not trained according to your food items, according to your calories. ठीक है, तो जब आप हो जाते हो 20-30 kg कम तो आप कहते हो बस ठीक है अब तो हो गए हो, आप दोबारा खाना वही पैटर्न पे दोबारा चले जाते हो. ये सबसे ज़्यादा इशू है पाकिस्तानियों का, ही हेल्थ का. तो सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है. ये जो हम टोट के देखते हैं आजकल 12 kg वजन घटाएं 5 दिन में 6 दिन में, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती. ऐसी कोई चीज़ नहीं होती. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन चीज़ों में तो बिल्कुल आप लोग वो डिपेंड ना करें. और आजकल ना मनाहिल सप्लीमेंट्स भी आए हुए हैं कुछ जो वुमेन्स के लिए स्पेशली प्रेफर किए जाते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सप्लीमेंट्स रिगार्डिंग वेट लॉस या ओवरऑल? ओवरऑल वेट लॉस के तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और कि आप 1 month में जी आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, वो जो आजकल सप्लीमेंट्स आए हैं उनके बारे में. ठीक है,
द रियलिटी ऑफ द सप्लीमेंट्स इज के क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप मल्टीविटामिन देखते हो, उसमें आपको 13 विटामिन्स मिल जाते हैं, बायोटिन मिल जाएगा, विटामिन ए, सी। तो हमारी डाइट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी हैं, तो हम वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को नहीं पूरा कर पा रहे। तो अगर आप साथ में ऐसे सप्लीमेंट्स का ऐड ऑन करते हो तो वो आपको एनर्जी देगा, आपकी डेफिशिएंसीज को फुलफिल करेगा। तो ये बात है कि आपको लेने चाहिए जब आप डेफिशिएंट होते हो, ठीक है, और आप साल में अपना टेस्ट ज़रूर कराओ ताकि आपको पता हो आपको क्या डेफिशिएंसीज हैं। बहुत से लोग हैं वो ऐसे ही विटामिन लेना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने बात की है स्किन की, तो कभी आंखों के, तो कभी हार्मोन्स का। आप अपना टेस्ट कराएं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है फिर आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें और फिर आप अपना मल्टीविटामिन लें। ये जो हम सारे हो रहे होते हैं, प्रमोशंस आ रही होती हैं इनकी सप्लीमेंट्स की, बस हम देखते हैं, हम कहते हैं बहुत सारे लोग ये यूज़ करें तो हम भी यूज़ करें। सेलिब्रिटीज़ ने दिखा दिया जी आज हमारी स्किन इसको खा के अच्छी हुई है, तो वो हम उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं और वो हम खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा मनाहिल, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं ना कि जो डाइट को फॉलो करना चाह रहे होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाते, वो उस एक डाइट प्लान के साथ स्टिक नहीं रह पाते, तो उनको फिर आप कैसे मैनेज करती है, कैसे उन क्लाइंट्स को डील करती हैं? ओके, होता ये है कि मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी क्या प्रेफरेंस है व्हेन इट कम्स टू अ डाइट प्लान। मैंने कभी भी कोई डाइट प्लान जो है वो खुद से बना के नहीं दिया। मैं हमेशा क्लाइंट को पूछती हूँ आप मुझे ऑप्शंस दे दो, मैं उससे आपको प्लान बना देती हूँ, ठीक है। और क्लाइंट खुद हैरान होता है कि आपने जी वो लेस भी ऐड कर दिए हैं, बिस्किट भी दे दिए हैं, ये कोक भी दे दिया है, तो अब ये आपने इतनी चीज़ें कैसे दे दी हैं, ठीक है। द थिंग इज़ आपने रियलिस्टिक रहना है, ठीक है। वो रियलिस्टिक रहने के लिए आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जब वो आप खाते रहोगे आपकी ब्रेन की ऐसे ट्यूनिंग होगी कि अच्छा मैं ये चीज़ें खा के भी वेट लूज़ कर सकती हूँ और फॉर एंटायर लाइफ में खा सकती हूँ। तो आप इंजॉय करोगे अपने जर्नी को, एंड आई बिलीव जब आप एक चीज़ को इंजॉय करते हो आप इसको कभी छोड़ते नहीं हो। सो डाइट शुड नेवर बी बोरिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक। ये होता है कि आपने क्लाइंट को कैसे कंफर्टेबल करना है, जो आपने बता दिया। वैसे आपको कॉमनली क्लाइंट्स में क्या ज़्यादातर चैलेंजेस देखने को फेस करने को मिलते हैं, और आपको पर्सनली एज अ डाइटिशियन जो है क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? जो सच बात है मेरे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, जो भी मेरे सारे क्लाइंट्स देख रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब खुश हो जाएं। चैलेंजेस यही होते हैं कि उनको एग्री करना कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं एंड डाइट के थ्रू, मतलब वो आते हैं उनको ये बता दो कि आप कर सकते हो, अदर स्ट्रेस तो उनका वैसे ही रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही है। और जब उनको पसंद का खाना दे दो तो फिर उनका दूसरा वाला स्ट्रेस भी चला जाता है। और जब मैं उनको श्योरिटी देती हूँ ना कि ये अब आपका इशू नहीं है, ये अब मेरा हेडेक है, तो वो सारा हेडेक उनका जब शिफ्ट हो जाता है मेरे पे, वो रिलैक्स हो जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट बिलीविंग। एंड आई बिलीव कि जब आप किसी चीज़ पे फेथ रखते हो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। ऐसा ही है। तो जो भी मेरे पास, मैं वो क्लाइंट्स लेती ही नहीं हूँ जो खुद के लिए बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ श्योर आर यू कि आपकी जर्नी जो है वो कंप्लीट होगी, आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। क्योंकि अगर आप में वो विल है ही नहीं तो आप कर नहीं सकते हो। और अगर आप यहाँ से ही प्रिपेयर नहीं हो तो आप कैसे उस चीज़ को फॉलो करोगे? ऐसे है। और जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फिर उसके बाद हम मिलजुल के सब कुछ कर लेते हैं। तो जब वो कोऑपरेशन, फ्रेंडलीनेस दिखते हैं, एग्जैक्टली, सो दे आर रेडी टू चेंज। ये चीज़ बड़ी, डॉक्टर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम जैसे रूड होते हैं, डॉक्टर्स का अच्छा होना भी एक बड़ी अच्छी बात होती है, जो फ्रेंडली हो, आप उनसे बता सके भाई हम ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात होती है। अच्छा आजकल ना स्किन इशूज़ भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, हमारी टीन एज में ज़्यादातर ये स्किन इशूज़ हैं, आजकल एक्ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। उसके लिए आप क्या डाइट फिर बताती हैं अपने क्लाइंट्स को? ठीक है, उसके लिए हम कहते हैं पहले तो ऑयली फूड्स आप कम करें अपनी लाइफस्टाइल में, फैटी फूड्स कम करें, आपने बाहर से प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ दें कुछ अर्से के लिए। और ये सबसे ज़्यादा इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लोग स्वीट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उनकी अमाउंट एक्सीड कर रही है, तो वो ही बेसिकली आपका एक्ने कॉज करता है। तो ये जब चीज़ें हम हटा देते हैं, फ्रूट्स को ऐड करते हैं, जब घर का वो खाना खाते हैं, और पानी जो है ना वो बड़ा मसला है। यही मैं आपसे पूछने लगी, हाइड्रेशन का क्या रोल है, पानी के अलावा हाइड्रेशन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? और शुगर जो आपने बात की अभी शुगर की, तो शुगर क्या ऑल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं कि हम शुगर को, हमें लगे कि हम शुगर भी खा रहे हैं और हमारा वो सारा। ठीक है, शुगर का जो अल्टरनेटिव है वो स्टिविया है। अच्छा, ठीक है, स्टिविया इज़ अ 0 कैलोरी शुगर, और आप उसको लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं देगी बिकॉज इट इज़ प्लांट बेस्ड। ठीक है, और कोशिश करें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड वाली स्टिविया ना लें। अगर आप स्टिविया के लीव्स भी मिलते हैं, उसको ड्राई आउट करके उसका पाउडर बना लो ना, तो वो बिल्कुल शुगर जैसा होता है। आपको फील ही नहीं होगा कि आप शुगर ले रहे हो। अक्सर लोग इस चीज़ में कंफ्यूजन का शिकार हैं कि जो फैट्स हैं वो कभी कभी हमें कोई कह रहा होता है ये अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, कुछ कहते हैं कि बुरे होते हैं, तो वो किस कंडीशन में अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं और किस कंडीशन
डेफिनेशन में बुरे हैं हमारे लिए। ठीक है, अच्छा अमाउंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर चीज़ की हमारे लिए, चाहे वो कार्ब हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वली ज़रूरी हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप बॉडी की रिक्वायरमेंट से उसको एक्सीड करते हो तो ज़ाहिर है वो आपको नुकसान देगा, बट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज बॉडी की रिक्वायरमेंट है फैट की। ठीक है, तो आपको बस फैट्स को मेंटेन करना है। आप बहुत ज़्यादा ना लो एक दिन में, आप बाहर से फैटी फूड ना खाओ, आप घर में बना के खाओ, तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। सही सही। तो अब जो आप लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं कुछ, तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, उनको ऑडियंस को हमारी बताएं। ओके, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है न्यूट्रिशन बाय मिनी के नाम से, वहाँ पे आप लोग हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा टिकटॉक पे भी पेज है न्यूट्रिशन .by.mini के नाम से, वहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं हॉस्पिटल में भी होती हूँ, IMR G8 मरकज़, आप लोग वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सही। यस, थैंक यू मनाहिल, आज आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया। थैंक यू सो मच आपके टाइम देने का। जी नाज़रीन, आप इनके पेजेस को जाकर विजिट कर सकते हैं, हर जगह ये क्यूट सी अपने डाइट प्लान्स शेयर करते हुए आपको नजर आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको डाइट प्लान्स में अपनी हेल्दी हैबिट्स जो मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपको ये प्रोग्राम हेल्पफुल लगता है, हमें दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।